नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है TDA 2003 एम्पलीफायर आईसी, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर होती है और 5 पिन के अंदर आती है TDA 2003 आईसी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल और एक सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगा सकते हैं हम, कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करके एक बढ़िया सर्किट जो कि ऑडियो एम्पलीफायर का एक सर्किट बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा TDA 2003 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, जो कि 5 पिन के अंदर आती है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, TDA 2003 आईसी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 5 पिन के अंदर आती है TDA 2003 आईसी, इसके अलावा कुछ और भी इसके नंबर होते हैं जो कि सेम पिन डिटेल और वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो आज का ये जो TDA 2003 है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एम्पलीफायर आईसी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके टॉप के ऊपर जो है इसकी हीट सिंक लगाने का सबसे बड़ी ऑप्शन है। क्योंकि एक ये वाई मॉडल के अंदर आते हैं, यानी टावर टाइप आईसी होती है। जिस तरह हमारा रेगुलेटर आईसी है, मॉसफेट होता है, उसी टाइप का ये आईसी होता है, लेकिन इसकी 5 पिन होती है। ठीक है जी, इसकी 5 पिन होती है और इसको हम हीट सिंक के साथ अटैच करके इसको सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है और ये आईसी जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी इसके साथ हीट सिंक का प्रयोग किया जाएगा उतना ही इस आईसी की लाइफ बढ़ जाती है। तो इसकी जो पिन डिटेल है, टोटल इसकी 5 पिन है। जो राइट हैंड साइड जो ये कट बना होता है उस साइड, यानी ये 1 नंबर पिन होता है, यहाँ जिस साइड ये TDA लिखा होता है उसी हिसाब से ये पिन नंबर 1 शुरू होती है। तो जो इसकी ये 5 पिन है, ये कौन कौन सी है? पिन नंबर 1 जो है इसकी नॉन इन्वर्टिंग की इनपुट की पिन है, यानी इसके ऊपर हम ऑडियो सिग्नल इनपुट करवाएंगे। और पिन नंबर 2 जो है ये इन्वर्टिंग इनपुट की पिन है, यानी एक तो है इसकी पॉजिटिव की पिन, एक है नेगेटिव की पिन, यानी जो सिग्नल इनपुट होगा। और पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो है GND। हम इसे ग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव सप्लाई भी दे सकते हैं, यानी अगर आपको और भी बढ़िया इसको आउटपुट में ले सकते हैं तो इसे आप नेगेटिव सप्लाई दे के भी ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कम वाटेज की है, तो इसलिए इसको नेगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 4 है इसका आउटपुट है, यानी जो भी सिग्नल इनपुट होगा वो एम्पलीफाई होके पिन नंबर 4 से आउट हो जाएगा हमारे आगे स्पीकर के लिए। पिन नंबर जो 5 है ये इसकी सप्लाई की पिन है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। वो भी जो एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा होगा, जैसे हमारा 24 वोल्ट का है, 36 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, ये अलग अलग होते हैं। तो इस हिसाब से इसको वोल्टेज दिए जाएंगे जो कि हमारे एक ट्रांसफार्मर से आएंगे, जो कि DC ब्रिज डायोड से आउटपुट जो निकलेगा DC का, वो पिन नंबर 5 पे दिया जाएगा। तो आगे सर्किट में करेंगे कि इसके ऊपर कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाए ताकि ये बढ़िया से परफॉर्मेंस करे और आउटपुट हमें इसका अच्छा मिले। अब बात करते हैं इस आईसी का प्रयोग। सबसे ज़्यादा जो ब्रांडेड हमारे पास म्यूजिक सिस्टम आते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं आईसी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो है, एक तो ये कम्पैक्ट होता है, यानी इसको लगाने में आसानी होती है, और इसके द्वारा जो सर्किट बनाया जाएगा वो एक छोटा सर्किट बनता है। ज़्यादा बड़ा सर्किट इसके अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सर्किट बनता है। और एक इस आईसी को लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसके ऊपर हीट सिंक लग जाती है, जिससे ये आईसी गर्म कम होता है, यानी इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इस आईसी का जो है फिज़िकल किस तरह, यानी ये जो मार्केट के अंदर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो किस तरह मार्केट के अंदर मिल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह ये जो 5 पिन के अंदर जिगजैग पिन होती है इसकी, यानी एक पिन थोड़ी 3 पिन तो इसकी ये देखिए आप आगे निकाली हुई है, और 2 पिन इसके बैक साइड है, यानी पीछे रह गई है। यानी जिगजैग टाइप में होती है, एक पिन आगे, एक पिन पीछे, फिर एक पिन आगे, फिर एक पिन पीछे, इस तरह इसकी पिन लगती है, ताकि इसको सर्किट के अंदर लगाने के बाद कोई भी पिन आपस के अंदर अटैचमेंट ना हो जब हम इसको सर्किट के अंदर असेंबल करते हैं, यानी सर्किट के अंदर लगाते हैं। तो आईसी के ऊपर इस तरह TDA 2003 लिखा होता है, और ये हीट सिंक के साथ आती है। जो इसके ऊपर एक हीट सिंक भी लगाई गई है जो कि ग्राउंड पिन के साथ इंटरनल तौर पे जुड़ी होती है, और ये हीट सिंक का भी काम करती है, प्लस इसके साथ आप ये हीट सिंक लगा के इसको यूज़ में ले सकते हैं।
तो अब बात करते हैं इसका सर्किट किस तरह। ये देख सकते हो कि ये दो आईसी लगाई गई है 2 चैनल बनाने के लिए आपको। तो इसके अंदर ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी एक हीट सिंक का प्रयोग किया गया। ये हीट सिंक जितनी बड़ी होगी उतनी ही इनकी लाइफ बढ़ जाती है और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, क्योंकि जब ये गर्म होंगे, जैसे गर्म होंगे तो आपका आउटपुट कम होता जाएगा, यानी वॉल्यूम आपकी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। अगर इनके ऊपर हीट सिंक आप अच्छी का प्रयोग करोगे, बढ़िया हीट सिंक लगाओगे, अगर प्लस इसके साथ अगर फ़ैन का आप इंतजाम कर देते हो, अगर इसको फ़ैन लगा देते हो हीट सिंक के ऊपर, ताकि हीट जो है इसके ऊपर हीट सिंक में से हीट वाशअप होती रहे, तो आप इसके ऊपर एक एग्जस्ट फैन भी लगा सकते हो, जिससे ये इसकी हीट जो सर्किट यानी जो बॉक्स के अंदर जिसमें फिट करोगे वहाँ से वो आउट निकालता रहे, यानी बाहर निकालता रहे हीट को, और उससे इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस तरह इसको सर्किट के अंदर लगाया जाता है, इसको हीट सिंक के साथ अटैच करके इसको फिक्स किया जाता है और सर्किट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जो इसका सर्किट है वो किस तरह इसको यूज़ में लिया गया। ये आपके सामने एक सर्किट बनाया गया TDA 2003 आईसी का, जिसकी टोटल 5 पिन को यूज़ किया गया। वो किस तरह यूज़ किया गया मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्पीकर का यूज़ किया गया वो 8 ओम और 6 वाट का स्पीकर इसके अंदर लगाया गया, यानी 8 ओम 6 वाट का स्पीकर का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं ये जो आईसी है इसके अंदर जो इसकी पिन नंबर जो 4 है ये आउटपुट है इसकी, जो कि एक स्पीकर को दी जाती है और स्पीकर की दूसरी वायर को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। तो जो आउटपुट सिग्नल है पिन नंबर 4 का जो आउटपुट सिग्नल है वो स्पीकर के साथ जोड़ा जाएगा। प्लस इस पिन नंबर 4 से जो आउटपुट हो रहा है उसको फीडबैक, यानी उसका फीडबैक जो है जो हमारी पिन नंबर 2 के ऊपर दिया गया है, यानी जो इसका फीडबैक है वो पिन नंबर 2 के ऊपर दिया गया। जो हमारी पिन नंबर 2 जो नेगेटिव की पिन होती है उसके ऊपर एक फीडबैक सिग्नल दिया गया है, ताकि यहाँ पे जो आउटपुट है हम फिक्स कर सकें, यानी आउटपुट को हम बढ़िया से एम्पलीफाई करवा सकें। तो इसीलिए एक पिन को जो आउटपुट है उसके साथ जोड़ा गया रजिस्टर को, और दूसरी रजिस्टर को नेगेटिव के साथ, और दोनों के जो जंक्शन पॉइंट है जो आपस में अटैचमेंट होते हैं, जंक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जिसे बोलते हैं, वहाँ से आपने एक पीएफ लगा के, यानी 220 यूएफ और 16 वोल्ट का एक पीएफ लगा के तो आप इसको पिन नंबर 2 के ऊपर दिया गया है, यानी एक कैपेसिटर लगा के 16 वोल्ट का पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया गया है, जो कि आउटपुट का है, जिससे वो जो आपका आउटपुट मिलेगा इसका ऑडियो एम्पलीफायर का वो और भी अच्छा हो जाएगा और फिक्स रहेगा, यानी वो कम और ज़्यादा होने का उसका चांस कम हो जाता है। और पिन नंबर 5 के ऊपर जो इसके ऊपर जो हम 6 वोल्ट की सप्लाई दी है इन्होंने, जो कि बैटरी के साथ आप इसके ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, प्लस रजिस्टर लगा के इसको यूज़ में ले सकते हैं। 12 वोल्ट से एक रजिस्टर लगा के और पिन नंबर 5 के ऊपर सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर 3 ग्राउंड की गई है, पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया गया है, और पिन नंबर जो 1 है हमारी जो कि पॉजिटिव की पिन है, इसके ऊपर जो है हमारा ऑडियो इनपुट का सिग्नल दिया गया है। तो वो ऑडियो इनपुट का सिग्नल किस तरह दिया गया उसको भी आप देख सकते हो। सबसे पहले तो एक रजिस्टर लगाई गई है 100 K की ग्राउंड के साथ, ताकि जो हमारा ओवर वोल्ट आए, जहाँ वोल्ट बहुत जो इसको सिग्नल आ रहा है जो वो ओवर ना हो, जिससे ये आईसी ख़राब होने का चांस कम हो। तो उसको वेरी करने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए एक 100 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी गई है ग्राउंड के साथ पिन नंबर 1 के ऊपर। और पिन नंबर 1 के ऊपर एक कैपेसिटर लगाया गया 0.1 यूएफ का, ये एक पीएफ कैपेसिटर लगाया गया 0.1 यूएफ का एक कैपेसिटर लगा दिया गया। और उस कैपेसिटर का जो आउटपुट है एक वेरिएबल लगाया गया, या जिसे हम टोन बोलते हैं या पोटेशियोमीटर या वॉल्यूम बोलते हैं, जिसे हम नोब लगा के, यानी फ्रंट पे उसके नोब लगे होंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए, यानी वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल या प्रीसेट का कह सकते हो आप, तो उसका इस्तेमाल करके इसको यूज़ में लिया गया है। ये जो वेरिएबल है ये 10 किलो ओम का वेरिएबल लिया गया है, जिसका नंबर अगर आप देखोगे तो 103 नंबर मेंशन किया होगा, जो कि जिसकी वैल्यू बनती है 10 के, यानी 10 किलो ओम का। तो ये एक लगाया गया। उसके बाद एक ये 16 वोल्ट 202.2 यूएफ और 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। और जो ये ऑडियो इनपुट है, एक तो ग्राउंड के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया गया ऑडियो की इनपुट, और दूसरी ऑडियो जो हमारी सिग्नल वाली होती है वो इस वेरिएबल के थ्रू पिन नंबर 1 के ऊपर दे दिया गया, जिससे ये ऑडियो सिग्नल हमें एम्पलीफाई होगा। यानी ये अगर इसके पिन नंबर 1 के ऊपर हमने अगर 20% का सिग्नल दिया, मैं
फॉर एग्जांपल है ये, मान लीजिए अगर 20% का सिग्नल इसके ऊपर मिला है तो ये कम से कम पिन नंबर 4 से जो आउटपुट देगा ये लगभग 80% सिग्नल पास आउट कर देगा, यानी ये लगभग 60% सिग्नल इसने अप कर दिया है। तो ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके हमें स्पीकर के ऊपर आउटपुट देगा। तो पिन नंबर 5 जो सप्लाई की पिन है, इसे आप ऑन या ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने एक स्विच लगाया गया है उसी तरह आप स्विच लगा के इसे ऑन और ऑफ करने के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये तो था इसका पूरा सर्किट जो कि TDA 2003 आईसी है। अब बात करेंगे अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो इसको चेक करने का मेथड क्या। चेक करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 3 के ऊपर आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके आपने इन दोनों की वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले तो इनकी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी ख़राब है, इसको आप यूज़ में नहीं ले सकते। अगर बीप नहीं आ रही, वैल्यू आ रही है तो ओके है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट को आप चेक कर लिए शॉर्ट के लिए। अगर वो शॉर्ट है तो भी आपकी आईसी ये काम नहीं करेगी। अगर शॉर्ट नहीं है, ओके है, तो ये आपकी आईसी बिल्कुल ओके है, आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। और इसके बाद जो अगर ये आईसी आपके पास ख़राब हो जाए, अगर मार्केट के अंदर ये आईसी ना मिले तो इसकी जगह पे कौन सी और आईसी लगा सकते हो। एक इसकी जगह आईसी आती है 2030 आईसी, जो TDA 2030 जिसे आईसी बोलते हैं। एक तो आप सेम वो इसकी पिन डिटेल है, एक तो ये आईसी इसके ऊपर लगा सकते हो। दूसरा नंबर है 2003 मॉडल जो अभी जो आप यूज़ करें ये लगा सकते हो। प्लस इसका जो थर्ड जो इसका नंबर है वो है 2006 नंबर। 2006 नंबर एक TDA 2006 नंबर आता है, वो कि सेम पिन डिटेल के साथ है, सेम उसकी वर्किंग है। अगर ये आईसी नहीं मिलता तो ये 2006 आईसी लगा के आप सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 2030 आईसी यानी TDA 2030 आईसी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। 2030 नंबर की जो आईसी होती है वो मिल जाती है, वो आप लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हो। लेकिन जो TDA 2003 आईसी है ये बहुत ही आउटपुट के लिए यानी एम्पलीफाई के लिए बहुत ही अच्छी आईसी मानी जाती है। तो जो हमारे ब्रांडेड जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा TDA 2003 आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक TDA 2003 एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी और इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी और आपसे डिस्कस की जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।